अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यस्तफ्तूनक फिन्निसा व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हमारे तखस्सुस फिल इफ्ता का आखिरी सबक है और तखस्सुस फिल इफ्ता का इख्तिताम है। मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात में अब बिहम्दिल्लाह ताला 18 साल से तखस्सुस फिल अक़ाइद इस्लामिया हो रहा है और अब 3 साल हो गए ऑनलाइन तखस्सुस फिल अक़ाइद इस्लामिया भी शुरू है। इसी तरह मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात में ऑफलाइन तखस्सुस फिल इफ्ता भी था और कुछ उलमाए किराम की तरफ से तकाजा था कि मरकज़ की तरफ से अगर ऑनलाइन तखस्सुस फिल इफ्ता शुरू कर दिया जाए तो हम उसमें शिरकत करना चाहते हैं। तो उलमाए किराम के इस फरमाने पर हमने तखस्सुस फिल इफ्ता ऑनलाइन का आगाज़ किया है और बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अब ये हमारा तखस्सुस फिल इफ्ता जो पहला था ऑनलाइन इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं आपकी खिदमत में आज की मजलिस में बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं मुख्तसर सी बातें अर्ज़ करूँगा, ज़रूरी बातें आप खिदमत में पेश कर दूँगा और फिर उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि आप मुझे कोई बात समझाना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कोई काबिल सलाह बात फरमाना चाहें या कोई बात मुझसे पूछना मुनासिब समझें तो मैं आपकी खिदमत में यहाँ बैठा हूँ। पहली बात ये ज़हन नशीन फरमा लें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जिस तरह आपकी नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है, आपकी ख़त्म नबूवत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम के वरसा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से उलमाए किराम को करार दिया गया है। अब उलमाए किराम ने वो तमाम काम करने हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के कारी भी हैं, कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, आप मुरब्बी भी हैं, तज़किया फरमा रहे हैं, आप मुअब्बिर भी हैं, ताबीर दे रहे हैं, आप मुजाहिद हैं, जिहाद फरमा रहे हैं, आप मुदब्बिर हैं, सियासत शरिया फरमा रहे हैं। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन दाई और मुबल्लिग हैं कि आप दावत दे रहे हैं, आप बेहतरीन मुफ्ती हैं कि फतवा दे रहे हैं। तमाम तर सिफ़ात हमीदा अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में जमा फरमा दी। अब उलमाए किराम में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, हर बंदा अपनी सलाहियत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक दिए हुए शोबे में काम करता है। एक बेहतरीन हमारी शरीयत का शोबा वो इफ्ता का शोबा है, फतवा देना और मसला बताना और उम्मत की दलाइल के साथ मसाइल शरिया में रहनुमाई करना। इस बात की शदीद तरीन ज़रूरत है कि उम्मत में ऐसे मुफ्तियान तैयार किए जाएं कि जो दलाइल को सामने रखते हुए, अकाबिर का मनहज सामने रखते हुए और दौर हाजिर के हालात को देखते हुए इखलास, एतदाल और दलाइल के साथ उम्मत की इल्मी रहनुमाई फरमाते रहें। मैं पहले भी एक बार गुजारिश कर चुका हूँ कि देखिए हमने उम्मत और मिल्लत के अनाज से पढ़ा है, इनके वसाइल से पढ़ा है, इनके ताउन से पढ़ा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका ख्याल करें, इनकी इल्मी ज़रूरतें पूरी करें, ये उलमाए किराम की जिम्मेदारी है। खैर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं चंद एक बातें आखिरी नशिस्त में उलमाए किराम की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात ये समझें कि हमारा जो हदफ है पूरी दुनिया में
वो ये है कि अकायद पर गुफ्तगू करने वाले मुतकल्लिमीन तैयार करें, दलाइल के साथ मसाइल बताने वाले मुफ्तियान तैयार करें, और अखलाक संवारने के लिए और तज़किया नफ्स के लिए और तरबियत इस्लाह के लिए मुरब्बी और शयूख़ तरीक़त तैयार करें। और इसके लिए दुनिया भर में हम ऐसे मराकिज़ तैयार करें कि जो अकायद को बताने के लिए दरसगाह हों, मसाइल समझाने में दारुल इफ्ता हों, और तज़किया नफ्स के लिए वो खानका हों। ये हमारा एक हदफ है। उसी के तहत ये तखस्सुस इफ्ता भी चल रहा है। ये जो हमारा तखस्सुस इफ्ता है, ज़हन नशीन फरमा लें कि ये 2 साल पर मुहीत है। इसका दौरानिया 2 साल है। पहले साल में हमने इसको 3 तिमाहियों में तकसीम किया है, और हर तिमाही में कुछ किताबें पढ़ाई जाती हैं, कुछ खुदों का मुताला कराया जाता है, और कुछ अहादीस और कवायद फ़िक़हिया हिफ्ज़ कराए जाते हैं, और तमरीन कराई जाती है, मश्क कराई जाती है मसाइल की। ये हम हर हफ्ते इसका अहतमाम करते हैं। हफ्ता इतवार जो कि तखस्सुस फिल अकायद का जो तखस्सुस इफ्ता का जो सबक है, वो एक हफ्ता में 4 दिन होता है, और इनको जुमे की छुट्टी होती है। फिर हफ्ता इतवार भी छुट्टी है। हफ्ता इतवार रात को 2 बजे तखस्सुस फिल अकायद इस्लामिया का सबक होता है। तो ये तखस्सुस फिल इफ्ता में जो शरीक उलमाए किराम हैं, ये हर हफ्ते हफ्ता इतवार 4 घंटे तखस्सुस फिल अकायद इस्लामिया के असबाक भी पढ़ते हैं। गोया तखस्सुस फिल इफ्ता करने वाला आलिम वो तखस्सुस फिल अकायद इस्लामिया भी इसके साथ साथ करता है। और जो दूसरा साल है उसमें हम पहली तिमाही में इनको 3 मशक़ें देते हैं हल करने के लिए कि आप ये हल कर लें, और उसके बाद फिर इनको मकाला दिया जाता है। वो 2 तिमाहियों के अंदर मकाला मुकम्मल करते हैं। तो यूँ 2 साल मुकम्मल होने के बाद और मकाला जमा कराने के बाद तखस्सुस फिल इफ्ता वालों को सनद भी दी जाती है, और इनकी दस्तारबंदी भी कर दी जाती है। ये मैंने मुख्तसर सा तारुफ कराया कि हम तखस्सुस कैसे कराते हैं। अभी इंशाअल्लाह 16, 17, 18 फरवरी को ऑनलाइन दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल होगा 2024। मैं आप तमाम उलमाए किराम की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप इसमें शिरकत फरमाएँ, क्योंकि 3 दिन हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार है, और रोज़ाना 2 घंटे हैं। नहायत मुख्तसर सा हमने दौरा रखा, और उसमें 3 मसाइल पर गुफ्तगू होगी, मसाइल तरावी, मसाइल वितर और मसाइल ईदैन। आप इसमें शिरकत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बेहद इसका फ़ायदा होगा। अब वो हजरात जिनने तखस्सुस फिल इफ्ता कर लिया है और मुफ्ती बन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में गुजारिशात पेश करता हूँ। आप नहायत तवज्जो के साथ इन मेरी गुजारिशात को सुने और इस पर तवज्जो दें और अमल की कोशिश करें। नंबर 1, अपनी अमली ज़िंदगी को दुरुस्त रखें। अपनी अमली ज़िंदगी को दुरुस्त रखें, यानी अपने अकायद, अपने अमाल, अपने अखलाक और मुआशरा और मामलात में ख़ुद को सही रखें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी मुत्तबे सुन्नत, सहीउल अक़ीदा मुत्तबे सुन्नत शेख से बैत का ताल्लुक़ कायम करें। और ये बात ये नशीन फरमा लें कि ताल्लुक़ ऐसे शेख से कायम फरमाएं वो सहीउल अक़ीदा हो, मुत्तबे सुन्नत हो, अपने शेख का सोहबत याफ्ता हो, अपने शेख का इजाज़त याफ्ता हो, और उनके साथ आपका मिजाज मिलता हो और आपका उनसे राब्ता होता। ऐसे शेख से बैत करें, और अगर मुमकिन हो तो कुछ अरसा तक सारे काम को छोड़कर अपना पूरा वक्त अपनी तरबियत पे लगाएं। अगर हम 40 दिन तक अपनी तरबियत में लगे रहें तो इसके इतने अच्छे नताइज होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये कितने नताइज। नंबर 1, अपनी इस्लाह पर सबसे पहले तवज्जो दें। नंबर 2, जब आपने मैदान अमल में निकलना है तो लोग आपसे मसाइल पूछेंगे और आप मसाइल बताएंगे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। मसाइल बताते वक्त कलमा हक कहना है, मसला ठीक बताना है, दलील के साथ बताना है, लेकिन कलमा हक कहते वक्त 5 बातें आपने ज़हन में रखनी है। नंबर 1, कलमा हक कौन कहे। नंबर 2, किसको कहे। नंबर 3, किस वक़्त कहे। और नंबर 4, किस जगह कहे। और नंबर 5, कितना कहे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। ज़रूरी नहीं कि आप सारी बात कह दें, कभी थोड़ी बात कहनी होती है, किसी को कहनी होती है, किसी को नहीं कहनी होती।
और बाज़ बातें किसी वक्त कहनी है, किसी वक्त नहीं कहनी। इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस पर मैं एक हकीमुल उम्मत मुजद्दिद उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का मलफूज नकल कर दे तो उसको ज़हनशीन फरमा रहे। हकीमुल उम्मत थानवी फरमाया करते थे कि मसला ऐसे शख्स को बचाएं जो आपका अकीदतमंद हो, या ऐसे शख्स को बताएं कि जो तालिब हो। यानी या तो उसको बताएं कि जिसको आपसे अकीदत है, वो ना भी पूछे, बगैर पूछे उसको बता दे, वो तब भी कबूल करेगा। और या ऐसे शख्स को मसला बताएं कि जो आपका अकीदतमंद तो नहीं है लेकिन वो आपसे मसला पूछ रहा है, वो तालिब है, वो साइल है, उसको भी बताएं। जो अकीदतमंद भी ना हो और तालिब भी ना हो, ऐसे लोगों को बिला वजह मसला बताने का नुकसान वाक़अतन होता है और बहुत ज़्यादा होता है, और लोग इसको कबूल भी नहीं करते। मैं इस पर एक बतौर लतीफ़ा के वाक़यात कर देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मदीना मुनव्वरा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इमाम की जानिब नमाज जब पढ़ते हैं तो इमाम से आगे खड़े होते हैं। यानी इमाम साहब मस्जिद के अंदर होते हैं, ये मस्जिद नबी से बाहर इमाम से बहुत आगे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ज़ाहिर है जब कोई शख्स इमाम से आगे होगा और मस्जिद हराम के अलावा किसी जगह पर होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो पाकिस्तान से थे और पंजाब से ताल्लुक़ था, और एक आलिम ने उनको बताया कि देखो यहाँ तुम इमाम के आगे हो और इमाम के आगे खड़े होने से नमाज नहीं होती, तो पीछे चले जाओ। तो उन्होंने पंजाबी ज़बान में कहा कि असी तुहाडे मौलवियां तू चले थे मदीने आया तुसी फिर इत्थे आ गए हो। उसने कहा कि तुम्हारे मौलवियों से दौड़े हो मदीना मुनव्वरा आए थे, तुम फिर यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हो। मकसद ये था कि वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और वो समझते थे कि उलमा गलत करते हैं जो मसाइल बताते। अब बताएं ऐसे शख्स को मसला बताने का क्या फ़ायदा होगा, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं। नंबर 3, देखें अगर किसी इख्तलाफी मसला में आपको शर सदर हो तो आप दलाइल के साथ, एतदाल के साथ, इखलास के साथ अपनी राय का इजहार फरमाएं, और आपके बताए हुए मसले पर अगर कोई तबसरा करे, अगर आपका कोई इस्तेहज़ा करे, कोई आपकी तहकीक करे, कोई आपकी तस्लील करे, कोई आपको गलत कमेंट्स लिखे, उस पर बर्दाश्त करे, सब्र करे, उसका जवाब न दे, छोड़ दे उसको। हमारे ज़िम्मे मसला था, हमने इखलास एतदाल दलाइल के साथ बता दिया, आगे उस पर जो लोगों का तबसरा है उसको अल्लाह के हवाले कर दें, इसके नताइज बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ये बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं। मैं इस पर 2 मिसालें पेश कर देता हूँ कि वजूब कुर्बानी के सिलसिला में निसाब क्या होना चाहिए। इस पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना मौजूद है तो कुर्बानी वाजिब है दीगर शराइत के साथ। 52.5 तोला चांदी है, कुर्बानी वाजिब है दीगर शराइत के साथ। और अगर किसी के पास सोना भी निसाब से कम है, चांदी भी निसाब से कम है, या सोना और चांदी के अलावा वैसे दीगर उसके पास चीज़ें हाजात है असलिया से ज़ायद, या उनके पास और चीज़ें तिजारत वगैरह मौजूद है, तब वो उनको मिलाकर जब ये ज़म्मे निसाब होगा और इन पर कुर्बानी वाजिब होगी तो निसाब में बुनियाद किसको बनाए, सोने को या चांदी को। हमारी राय है कि कुर्बानी के मामले में बुनियाद सोने को बनाना चाहिए। बहुत सारे उलमा की राय इसके खिलाफ है, मैंने राय भी दी है, मैंने दलाइल भी दी है, मैंने फ़ाइल भी इस पर लिखी है, किताब भी आ गई है, नशर भी कर दी है। अब इस पर लोग जो तबसरा करते हैं मैं उसको बड़े शौक से सुनता हूँ, मैं उस पर बहस भी नहीं करता, मैंने अपनी राय पेश कर दी है। इसी तरह कोरोना के दिनों में एक बहुत बड़ा मसला उठा था कि घर में जुम्मा होता है, यानी मेरी राय ये थी कि घर में जुम्मा होता है, एक इमाम के अलावा 3 मुक्तदी मौजूद हो तो घर में जुम्मा होता है। फिर उसके बाद मसला ये था कि जुम्मा तो हो जाता है, ईद भी हो गई, लेकिन ईद के लिए मुक्तदी कितने हों, मेरी उसमें दलाइल के साथ राय ये थी कि एक इमाम और एक मुक्तदी हो तब भी ईद हो सकती है, वो मुक्तदी औरत ही क्यों ना हो, यानी बीवी है, कुछ भी है, वो तो एक अलग मसला है कि औरत कौन सी होनी चाहिए, फिर भी हो सकती है। इस पर भी आरा और तबसरे है, हमने खंदा पेशानी से कबूल किए, जो मेरी राय थी मैंने दलाइल के साथ पेश कर दी है, उस पर हवाला जात भी दे दिए हैं। बाकी किसी की मर्जी है कबूल करे, किसी की मर्जी है ना कबूल करे,
हम अपनी राय मुसल्लत नहीं करते, किसी को मानने पर मजबूर नहीं करते। जो अपनी राय है, जिस पर आपको शरअ सदर है, उसको पेश कर दें और ये ज़हन में रखें कि मैं जो राय दे रहा हूँ क़यामत के दिन इस राय पर मुझसे मुआखज़ा होना है। इखलास से दी थी या शोहरत से दी थी, उम्मत में फ़िरक़ावारियत और तफ़रक़ाबाज़ी के लिए दी थी, इंतशार के लिए दी थी, या इसके मकसद क्या थे? ये उस शख्स का और अल्लाह का मामला जिसने मसला बताया है। नंबर 4, अगर किसी मसला को बयान कर दिया और अगरचे दलाइल के साथ बयान किया, बाद में एहसास हुआ कि जो मसला मैंने बताया वो गलत है, उस मसले का रुजू करें। अगर अपना मसला लिख कर बताया, रुजू लिख कर करें। अगर मसला ऑडियो में बताया तो रुजू ऑडियो में करें। अगर मसला वीडियो में बताया तो रुजू वीडियो में करें। इसलिए ऐलान कर दें और उसमें बिल्कुल ये महसूस न फरमाएं कि अगर मैंने रजू किया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने की परवाह न करें, खुल के रजू करें। मैंने कई एक मिसाइल में ऐलानिया रजू किया है। मसलन इलेक्ट्रिक व्हील जो चेयर है, यानी वो जो कुर्सी है बिजली पर जो चलने वाली है, मैंने उस पर उम्रा किया और मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। मुझे एक साथी ने तंबीह की, मैंने दलाइल देखे, गलत हुआ तो मैंने बाकायदा इसका वीडियो ऐलान किया कि देखें ये जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, इस पर बगैर उज़र के बैठ के अगर सही की जाए तो उम्रा अदा नहीं होता। मैंने रुजू कर दिया और मैंने ऐलान किया है। अच्छा, इसी तरह मैं सलातो सलाम दुरूद पाक पढ़ता तो बस औक़ात तेज़ी में मेरी ज़बान से सही अदायगी नहीं होती थी। कई बार मैंने इसको कहा भी, मैंने ऐलान किया कि मेरी गलती थी और आज मैं बड़े आराम से ठहर के पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। गलती थी, मैंने उसका रुजू किया। इसी तरह ज़ुहूर बारी ताला के बारे में अक़ीदा बयान करते हुए मैंने ये बात कह दी कि ताबीर ये थी, यानी हमने पहले ताबीर ये थी अल्लाह ताला खुद ब खुद पैदा हुए। हालांकि ताबीर गलत है, मुझे नहीं कहना चाहिए, कहना था कि अल्लाह ताला खुद ब खुद ज़ाहिर हुए। मैंने क्या कह दिया, खुद ब पैदा हुए, तो गलत था। मैंने ऐलान किया कि मेरी ताबीर गलत है, ये गलती से हुई है, मैं ऐलान करता हूँ। अच्छा, इसी तरह एक वक्त था कि मैं अपनी दाढ़ी को बाकायदा यानी स्याह रंग करता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत करता हूँ। मैंने ऐलान किया कि नहीं, मैं जो दाढ़ी को स्याह रंग करता था गलत करता था। अब मैं जो करता हूँ ये डार्क ब्राउन करता हूँ, ये स्याह नहीं है, ये इतना ब्राउन है कि जो देखने में स्याह लगता है। तो ये बात बिल्कुल लगे, मैंने ऐलान किया इसका। अच्छा, इसी तरह मैंने एक मसला बयान किया कि बीवी की मौत के बाद खामिन के लिए देखना जायज़ नहीं है। मुझे एक तालिब इल्म ने कहा कि नहीं, हजरत थानवी ने बेश्ती ज़ेवर में ये लिखा है, उसके खिलाफ लिखा है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कहा है, तो मैंने बाकायदा वीडियो बनाकर ऐलान किया कि बीवी की मौत के बाद खामिद के लिए बीवी को छूना तो जायज़ नहीं, लेकिन बीवी को देखना जायज़ है। मैंने इसका ऐलान कर दिया। मैं ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि उलझन ना हो और ये हम अपना एक मिजाज बना लें कि अगर हमसे गलती हो गई तो हमने उसका ऐलानिया रजू करना है। नंबर 5, देखिए वो मसाइल जो ख़ास औक़ात और ख़ास अय्याम से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे एतकाफ़ के मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे ईदैन के मसाइल हैं, मसाइल के तौर पे मुहर्रम के दिनों के कुछ मसाइल हैं, तो रमज़ान के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं। यानी वो मसाइल जो ख़ास अय्याम और ख़ास औक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारी पहले से करें और पहले से दलाइल तैयार करके रखें और लोगों के पूछे बगैर का माना अपनी मस्जिद है, अपना माहौल है, बाकायदा इन मसाइल को बयान करना शुरू कर दें। ये बहुत बेहतर होगा। और बिहम्दिल्लाह ताला मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात की बाकायदा तरतीब ये है कि जो वक्त और जो मौसम होता है उसके मुताबिक मसाइल तैयार करके वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, फाइलें भी तैयार की जाती हैं, कोर्सेज भी रखे जाते हैं और बर वक्त उम्मत की रहनुमाई हो रही है। इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। नंबर 6, देखिए अगर अपने अकाबिरीन का कोई अमल देखें और बज़ाहिर उस अमल पर कोई दलील न मिले और उसके खिलाफ आपके पास दलील न हो तो उनकी मुखालफत करने में हरगिज़ जल्दी न करें, बल्कि सब्र से काम लें, बर्दाश्त से काम लें, उनके इल्म पर एतमाद फरमाएं और दलील मिल जाएगी। इसलिए उनका अमल बिला दलील तो नहीं होता। मैं इस पर एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ। मैंने खुद अपने बास अकाबिर की कब्रों पर देखा
कि लोग जूती उतार के आगे कब्र पर जाते हैं और वहां जाके सलाम पढ़ते हैं और फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर पढ़ते हैं और फिर जो भी वो दुआ मांगते हैं या उनके लिए पढ़ के साले सवाब करते हैं और जूती उतार के जाते। मुझे ये बात अजीब लगती थी कि जूती उतार के क्यों जाते हैं, ये मस्जिद तो नहीं है, जूती पहन कर जाने में क्या हर्ज है। और हमारे बहुत सारे काबिर की बात, यानी बहुत सारे हजरात की ऐसी खबरें मैंने देखी हैं कि जहाँ बाकायदा जूती पहले उतार के और आगे जगह ऐसी है कि जहाँ जूती ले जाना पसंद नहीं किया जाता। मुझे उलझन होती थी, तो मुझे एक मरतबा यह हवाला जब सामने आया तो उलझन ख़त्म हो गई। अलजामिल अहकामिल कुरान में कुरान करीम की आयत इन्नी अन रब्बुका फखलाना अलैक, इसके साथ अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखा है हज़रत बशीर बिन खसासिया रजी अल्लाह ताला अन्हो कब्रों के दरमियान जूतों समेत चल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया इज़ा कुन्त फी मिस्ल हाज़ल मकान फखलाना अलैक, कि जब इस किस्म की जगह पर हो तो अपना जूता उतार दिया करो। तो मेरी उलझन थी वो ख़त्म हो गई। तो अकाबिर का अगर कोई अमल ऐसा देखें कि जिसके खिलाफ आप पर दलील न हो और आपको उलझन के अंदर मुब्तला करे तो जल्दी उसकी मुखालफत न करें बल्कि इंतज़ार फरमाएं। नंबर 7, अगर किसी मसला में इख्तलाफ हो और मसला इज्तिहादी हो, मसला फरूई हो, फ़िक़ी हो, उस पर नसूस पहले से न हो, उस इज्तिहादी और फ़िक़ी मसले में अगर राय दो हों, बाज़ अकाबिरीन की राय ये है और बाज़ की राय ये है, तो आपका जिनसे ताल्लुक़ है आप उनकी राय ले लें, लेकिन दूसरों की राय के खिलाफ तकरीरें न करें, तबसरा न करें, बहसें न करें। मिसाल के तौर पे डिजिटल तस्वीर का हुक्म क्या है, हमारे बहुत सारे अकाबिर इसको नाजायज़ कहते हैं, बाज़ इसके जवाज़ के कायल हैं। अब आपका ताल्लुक़ उनसे है जो अदम जवाज़ के कायल हैं तो आप कायल ना हो, और अगर आपका ताल्लुक़ उनसे है जो जवाज़ के कायल हैं तो आप कायल हो जाएं। लेकिन दूसरी राय रखने वालों के खिलाफ ज़बान दराजी न करें, उनके खिलाफ गुफ्तगू न करें। उनके पास भी दलाइल है, उनके पास दलाइल है, अपने दलाइल की बुनियाद पर फतवा दे रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ बैंकिंग का मसला चला था और बैंक के बारे में बहुत सारे हमारे हजरात की राय है कि इस वक्त बाज़ बैंक ऐसे हैं कि जो शरीयत तकाज़ों को पूरा करते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं किसी भी किस्म का बैंक जायज़ नहीं। तो दोनों राय हैं, आपका जिनसे ताल्लुक़ है आप उनकी राय को ले लें और बकिया की राय का एहतराम करें, राय को कबूल न करें। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अगर किसी मसला में अकाबिरीन की आरा में इख्तिलाफ हो तो जिनसे आपका ताल्लुक़ है, जिनसे आप बैत हैं, जो आपके उस्ताद हैं या जिनकी राय आपको ज़्यादा वज़नी लगती है, आप उस राय को ले लें और बकिया दूसरी राय का एहतराम करें। आप उस राय को न लें, उस पर अमल न करें, उसके मुताबिक फतवा न दें, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल फरमाएं। नंबर 8, अगर किसी फ़िक़ही मसला में, इज्तिहादी मसला में इख्तलाफ हो और उस पर हमारे आइम्मा, हमारे फ़ुक़हा, मुफ्तियान, अकाबिरीन की दो राय हो तो एक राय बयान करें, दूसरी राय को अवाम में बयान करने की ज़रूरत नहीं है। यानी बिलावजह न कहें कि इस मसले पर दो कौल हैं, इस मसले में इख्तलाफ है, बाज़ ये कहते हैं, बाज़ ये कहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की तफसीर आप पढ़ा रहे हैं और तफसीर के दौरान किसी पर दो कौल आ जाते हैं, बाज़ ये तफसीर करते हैं, बाज़ ये करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है दो किस्म की तफसीरें करके अवाम को उलझन में डालने की। अगर हदीस पाक के दो मतलब हैं तो दो मतलब बयान करने की बजाय एक मतलब जो आपका राजे है उसको बयान फरमा दें। इसी तरह अगर दो मसले हैं उसमें जो मसला आपका राजे है वो बयान कर दें, तो अवाम को अक़वाल बयान न करें। ये इल्मी बातें हैं और उलमा के माबैन की बातें हैं। अवाम को जो राजे कौल है, जो आपके मुफ्तबी कौल है, बस उसको पेश फरमा दें, इसको ज़हन नशीन फरमा लें। नंबर 9, देखिए हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा इरादा भी है, आपको अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए, आप मैदान अमल में निकलें, तैयारी करें, आगे बढ़ें। मेरी ख्वाहिश है कि हम अल्लाह ताला ऐसे असबाब अता फरमाए कि फ़िक़ही बोर्ड ऐसा कायम कर दिया जाए कि आने वाले मसाइल पर अपनी आरा वो फ़िक़ही बोर्ड के ज़रिए आम कर दी जाए और जदीद आने वाले मसाइल पर बाकायदा एहतमाम किया जाए, यानी मुज़ाकरात का या गुफ्तगू का या मुहाज़रात का, ताकि दलाइल के साथ एक बात सामने आए और हम नतीजे पर पहुँचें और उम्मत की बेहतरीन रहनुमाई हो सके। अल्लाह तौफीक देगा तो हम करेंगे, जो हजरात कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरी आपसे 10वीं और आखिरी गुजारिश ये है कि उलमाए किराम
मुफ्तियान इज़ाम जितना भी दीन का काम करते हैं, जिस शोबे में दीन का काम करते हैं, उसमें इखलास, इत्दाल और दलाइल और तसलसल के साथ काम को करते रहें। लेकिन अगर कोई शख्स आपके काम से मुत्तफिक नहीं है, आपके काम को अच्छा नहीं समझता या आपका किसी वजह से मुखालिफ है, तो उसके साथ मुखालफत न करें, उसके साथ बहस न करें, उसके साथ टकराए नहीं, उसके साथ मामला गलत किस्म का न रखें। बस अपनी बात कहते रहें, दलाइल से कहते रहें और अपनी बात को जिस हद तक मुमकिन हो आप आगे दलाइल के साथ पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हम उलमा ने बाहमी ताउन के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी, एक दूसरे का मुआविन बनना है, एक दूसरे का दस्तो बाजू बनना है, एक दूसरे को आगे लेकर चलना है। मैं बतौर ताकीद अर्ज करूँगा, पूरी दुनिया में वो लोग जो मेरे शागिर्द हैं, वो लोग जो मुझसे बैत हैं, वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनके यहाँ मेरी बात का कुछ वज़न है, वो अपना एक मिजाज बना लें। हमने अहले हक के खिलाफ कभी भी न अपनी ज़बान चलानी है, न अपना कलम चलाना है। अगर किसी मसले पर उनसे हमें इख्तलाफ भी हुआ तो अदब के दायरे में रहते हुए जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ इजहार कर दें। बिला वजह हर जगह पे इसके चर्चे करके इंतशार हम पैदा नहीं करेंगे। हम अपने अहले हक का साथ देंगे, अहले का एहतराम करेंगे। हमारे खिलाफ कोई ज़बान खोले, हमारे खिलाफ कोई कलम इस्तेमाल करे, हमारे खिलाफ अहले हक का फर्द कुछ बात भी करे, हम उसको बर्दाश्त करेंगे और उनका एहतराम करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अहले हक के साथ वाबस्ता रखे, अहले हक के साथ जोड़ के रखे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की मकबूल खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।